दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ड्राइंग यानी कि डायग्राम के बारे में। यानी कि दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम होता है या फिर जो भी हमारी इंडस्ट्री या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हम ड्राइंग यूज करते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए या फिर हम रनिंग मेंटेनेंस में जो जो ड्राइंग यूज करते हैं, वो ड्राइंग कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन ड्राइंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हम ड्राइंग यूज करते हैं और उसको कैसे समझा जाता है और किस ड्राइंग का क्या मतलब होता है, तो सबके बारे में हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों को पूरा इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आए एक एक ड्राइंग के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में कि किस ड्राइंग का क्या मतलब होता है और कहाँ पे किसका यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है मेन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग या डायग्राम यू आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। अब चूंकि दोस्तों ये जो ड्राइंग होते हैं, इस टाइप के ड्राइंग जो होता है वो इलेक्ट्रिकल में भी यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यूज किया जाता है, कुछ ड्राइंग ऐसे भी हैं इनमें से जो मैकेनिकल में भी करते हैं। तो हमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो यूज करने वाले ड्राइंग है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग और डायग्राम आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी कि अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में अपने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ड्राइंग का यूज किया जाता है, जैसे कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, यानी कि जिसको हम PNID बोलते हैं। P&ID यानी कि पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। उसके बाद होता है BLD यानी कि ब्लॉक लॉजिक डायग्राम। उसके बाद होता है कि GAD यानी कि जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। वो एक होता है HD यानी कि हुकअप डायग्राम। उसके बाद LD होता है यानी कि लेआउट डायग्राम। उसके बाद एक होता है SD यानी कि सीमेटिक डायग्राम। और इसके बाद एक होता है कि SLD यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम, जिसको हम सिंगल लाइन फ्लो डायग्राम भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, तो SLD होता है। उसके बाद होता है वायरिंग डायग्राम यानी कि WD। और एक लास्ट में हमारा यूज किया था केबल टर्मिनेशन डायग्राम यानी कि CTD, केबल टर्मिनेशन डायग्राम। तो ये जो है कुछ टाइप के डायग्राम यानी ड्राइंग्स हैं जो हमें इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करने होते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क के दौरान या फिर जब हम किसी चीज़ को ट्रबल शूट करते हैं तो उसके दौरान भी इस टाइप के जो ड्राइंग है इन सब की जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक एक करके जितने भी हमारे इसमें ड्राइंग है उसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम यानी कि PNID। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम में क्या क्या होता है। तो दोस्तों इट इज ए डिटेल डायग्राम इन प्रोसेस इंडस्ट्री दैट शो द पाइपिंग एंड रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ए फिजिकल प्रोसेस फ्लो लाइक पाइपिंग एंड ट्यूबिंग, वाल्व्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, फ्लो डायरेक्शन कंट्रोल सिस्टम, वेंट ड्रेन, सेफ्टी एंड डिवाइसेज ETC। यानी कि दोस्तों जो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम यानी कि जो PNID डायग्राम जो हमारा होता है, ये एक डिटेल डायग्राम होता है किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में, जो उस किसी प्रोसेस फ्लो का जो पाइपिंग होता है और पाइपिंग से रिलेटेड जो हमारे कंपोनेंट होते हैं या फिर किसी सिस्टम का जो पाइपिंग या फिर उसके इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, तो उनका फ्लो को ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से कौन कहाँ पे कनेक्ट है और कैसे एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे इसमें जो PNID होता है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, तो इसमें जो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट जो शामिल होता है वो होता है पाइपिंग एंड ट्यूबिंग। तो दोस्तों जो पाइपिंग एंड ट्यूबिंग होता है रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस लाइन इंडिकेटिंग द फ्लो पाथ ऑफ प्रोसेस। यानी पाइपिंग एंड जो ट्यूबिंग जो होता है इनको कई तरीके के लाइनों से जो है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो होता है ये फ्लो ऑफ पाथ जो होता है यानी कि जो प्रोसेस फ्लूइड है उनका फ्लो पाथ को इंडिकेट करता है पाइपिंग एंड ट्यूबिंग। उसके बाद इसमें होता है वाल्व्स। वाल्व्स जो होता है वाल्व्स ये सिंबल के रूप में दिए रहते हैं, हर वाल्व का अलग अलग सिंबल होता है। तो इस PNID में हमें मेन जो होता है वो सिंबल याद रखने होते हैं कि कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है। तो सिंबल के जरिए से हमें समझना होता है जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट या वाल्व या इक्विपमेंट जो होते हैं तो उनको सिंबल के द्वारा समझा जाता है। तो इसमें सारे सिंबल ही यूज किया जाता है PNID में। तो जो वाल्व के सिंबल होते हैं वो इंडिकेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व, यानी जितने भी टाइप के वाल्व यूज करते हैं उनको इंडिकेट किया जाता है इस सिंबल के जरिए इस PNID डायग्राम में। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट सो वेरियस सेंसर एंड ट्रांसमीटर एंड कंट्रोलर्स, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो जो शो कराया जाता है उनको भी यहाँ पे सिंबल के जरिए शो कराया जाता है। वो वेरियस सेंसर ट्रांसमीटर एंड कंट्रोलर को शो कराया जाता है PNID डायग्राम में। उसके बाद इक्विपमेंट होता है। तो इक्विपमेंट सिंबल रिप्रेजेंट वेरियस प्रोसेस इक्विपमेंट लाइक पंप, कंप्रेसर, हीटर। यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बाद में कंपोनेंट जो लगे रहते हैं चाहे वो पंप हो या फिर कंप्रेसर हो या हीटर हो, तो उनको भी यहाँ पे सिंबल के जरिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद होता है फ्लो डायरेक्शन। तो फ्लो डायरेक्शन के लिए इसमें एरो दिया गया था। एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन पाइपिंग।
उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, लाइन एंड सिंबल डिनोट हाउ इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम इसमें पूरा दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो हमारा लाइन है और जो सिंबल है इक्विपमेंट के या फिर इंस्ट्रूमेंट के, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रहा है और किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद इसमें दिया गया था वेंट ड्रेन सेफ्टी डिवाइसेज, यानी कि वेंट वाल, ड्रेन वाल और जो सेफ्टी डिवाइसेज होती हैं, सेफ्टी वाल जो लग रहता है, उनको इसमें इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये हमारा पीएनआईडी डायग्राम का यहाँ पे सैंपल हमने दिखाया हुआ है। इसी तरीके से पीएनआईडी डायग्राम होता है, वो किसी प्रोसेस का पीएनआईडी डायग्राम होता है, किसी मशीन का पीएनआईडी डायग्राम हो सकता है, या किसी पूरा प्रोसेस का एक पीएनआईडी डायग्राम हो सकता है। तो पीएनआईडी डायग्राम इसी तरीके से होता है, इसमें सब छोटे छोटे सिंबल दिए रहते हैं, हर सिंबल का अपना अलग अलग यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाल्व लगाया गया रहता है, तो ये दोनों साइड में वाल्व, वाल का यहाँ पे सिंबल दिया गया रहता है, यहाँ पे भी वाल, अलग अलग टाइप के वाल होते हैं, तो अलग अलग टाइप के सिंबल दिए गए रहते हैं। अब हर सिंबल, जितने भी टाइप के वाल होंगे सबका एक अलग अलग सिंबल होता है। सोलेनॉइड वाल का अलग सिंबल होता है, सेफ्टी वाल का अलग सिंबल होता है। और जो यहाँ पे जैसे टी लिखा है, तो टी का मतलब होता है टेम्परेचर एलिमेंट, यानी कि टीडी थर्मोकपल अगर लगा रहता है तो उसको टीई लिखा जाता है। टीटी का मतलब टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो गया। इसी तरीके से जो भी मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, तो सबका यहाँ पे एक सिंबल यूज किया था, या फिर और शॉर्टकट में उसका नेम यूज किया जाता है। तो ये हमारा पीएनआईडी डायग्राम हो गया। पीएनआईडी डायग्राम में हमने यहाँ पे बताया कि क्या क्या चीज़ें शामिल की गई रहती हैं। तो जो भी हमारा पीएनआईडी डायग्राम होता है, यानी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, तो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम में हमारा पाइपिंग एंड ट्यूबिंग होता है, वाल्व शामिल होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, फ्लो डायरेक्शन होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, और जो हमारे वेंट, ड्रेन और सेफ्टी डिवाइसेज होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट करके सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं पीएनआईडी, यानी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। तो ये पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम है। एक अगले किसी और वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डिटेल हम समझेंगे, पीएनआईडी डायग्राम को किस तरीके से रीड किया जाता है, कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट अगला जो डायग्राम है उस पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है दोस्तों, दूसरा जो है हमारा हुकअप डायग्राम, यानी कि एचडी। अब ये दोस्तों, ये हुकअप डायग्राम इज डिटेल्ड schematic used in process and instrumentation industry to show how individual instrument or devices are connected to a process system. It provides a clear and concise visual representation of installation of an instrument, showing the connecting टू द पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड अदर रिलेवेंट कंपोनेंट। यानी कि दोस्तों जो हुकअप डायग्राम होता है, यानी कि जो एचडी होते हैं, तो हुकअप डायग्राम जो होता है हमारा प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री में, वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का एक सिस्टमैटिक पूरा डिटेल्ड होता है, यानी कि उस इक्विपमेंट को किसी प्रोसेस लाइन के साथ किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से कंट्रोल उसको कनेक्ट करना है प्रोसेस लाइन के साथ या फिर किसी प्रोसेस के साथ, तो उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इसको एक ड्राइंग के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू। तो उसी को हम बोलते हैं हुकअप डायग्राम। हुकअप डायग्राम में क्या होता है कि किसी इक्विपमेंट का, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ट्रांसमीटर ही है, या फिर प्रेशर गेज है, या फिर जो भी कोई हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उस फील्ड इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करने का एक पूरी तरीके से इस पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया रहता है, किस तरीके से यूज कर इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या उसमें एलिमेंट यूज करने, क्या क्या उसके एसेसरीज यूज करना है, तो उसी का रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया गया रहता है। तो उसको हम बोलते हैं हुकअप डायग्राम। अब हुकअप डायग्राम में देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल की गई रहती हैं। तो पहला तो होता है इंस्ट्रूमेंट डिटेल। उसमें इंस्ट्रूमेंट डिटेल दिया रहता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंस्ट्रूमेंट सच एज टाइप, मॉडल एंड स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो हम इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हम इंस्टॉल करने वाले थे उस इंस्ट्रूमेंट का वहाँ पे उसका टाइप, मॉडल नंबर और उसके जो अदर स्पेसिफिकेशन जो रहते हैं वो उनमें मेंशन किया गया रहता है हुकअप डायग्राम में। दूसरा चीज उसमें कनेक्शन पॉइंट, नेसेसरी कनेक्शन पॉइंट इंक्लूडिंग प्रोसेस टैप, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड न्यूमेटिक लाइंस, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो कनेक्टिंग पॉइंट्स दिए गए रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या फिर न्यूमेटिक एयर लाइंस जो होते हैं उनका उसमें दर्शाया गया रहता है। पाइपिंग एंड ट्यूबिंग उसमें दिया गया रहता है। उसके बाद फिटिंग एंड एसेसरी रहते हैं, यानी कि न्यूमेटिक फिटिंग और जो एसेसरी जो रहता है, चाहे वो मैनिफोल्ड हो या फिर रिड्यूसर वगैरह जो दिया रहता है उसको उसमें दिखाया जाता है हुकअप डायग्राम में। उसके बाद माउंटिंग डिटेल होता है, इन्फॉर्मेशन एंड हाउ एंड वेयर द इंस्ट्रूमेंट शुड बी माउंटेड इंक्लूडिंग ब्रैकेट, स्टैंड एंड पैनल। उसमें दोस्तों हुकअप डायग्राम में ये भी दिखाया जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोसेस लाइन पे कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कितनी हाइट पे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से माउंट करना है, यानी कि उसमें ब्रैकेट या फिर स्टैंड या फिर पैनल किस तरीके का यूज करना है वो भी इसमें दिखाया जाता है। उसके बाद इसका वायरिंग डिटेल होता है फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो डायग्राम विल शो द वायरिंग कनेक्शन इंक्लूडिंग केबल टाइप, टर्मिनल पॉइंट एंड ग्राउंडिंग। अगर जैसे इलेक्ट्रिकल को इक्विपमेंट है जिसमें हमें वायरिंग टर्मिनेशन की जरूरत है, तो उसमें उसमें वायरिंग के टाइप दिखाएगा, टर्मिनल पॉइंट दिखाएगा और ग्राउंडिंग सिस्टम भी उसमें दिखाता है ड्राइंग में। उसके बाद इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, तो यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल का उसका स्टेप बाय
स्टेप जो इंस्ट्रक्शन और या फिर नोट उसमें दिया गया रहता है किस तरीके से आपको प्रॉपरली उसको इंस्टॉल करना है, हर प्रोसेस लाइन से उसको कनेक्ट करना है। तो उसी को हम बोलते हैं हुकअप डायग्राम। हुकअप डायग्राम का आपको यहाँ पे नीचे आप सैंपल आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दिया है इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर स्विच। जैसे कि देखिए प्रेशर स्विच आपको इंस्टॉल करना है, तो ये प्रोसेस स्विच इंस्टॉल करने का एक पूरा प्रॉपर इसमें तरीका बताया गया है किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्या क्या उसमें एसेसरीज यूज किया गया है और उसको शॉर्टकट में ABCD के कोड में यहाँ पे दिखाया गया रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं हुकअप डायग्राम। तो ये आपको याद रखना है हुकअप डायग्राम क्या होता है। ये जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं, जब प्रोजेक्ट कराया जाता है कहीं पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे हुकअप डायग्राम का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसी तरीके से जो आपको ड्राइंग में या फिर डायग्राम में दिया गया रहता है सेम टू सेम उसी तरीके से आपको फील्ड में इंस्टॉल कराया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ PS लिखा है, PS का मतलब हो जाएगा प्रेशर स्विच। यहाँ पे नीचे CN ABCD में पूरा यहाँ पे कोडिंग दिया गया रहता है। तो ये कोडिंग का अपना अलग अलग मतलब होता है, और जो भी हमारा कोड होगा वहाँ नीचे उसका डिस्क्रिप्शन करके लिखा गया रहता है। जैसे एन है तो एन क्या देखिए टू वाल मैनिफोल्ड, यानी यहाँ पे ये अगर लिखा है तो यहाँ पे मैनिफोल्ड लगेगा, ये जो है वो मैनिफोल्ड है। एन का मतलब हो टू वाल मैनिफोल्ड, ए अगर है तो ए का मतलब मेल कनेक्टर, यानी नीचे मेल कनेक्टर। इसी तरीके से एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग सब नीचे दर्शाया गया रहता है, उसका मटेरियल का रेटिंग दिया गया रहता है, उसके साइजेज दिया गया रहता है, कितना क्वांटिटी इसमें यूज हो रहा है वो भी दिखाया गया रहता है, और रिमार्क यहाँ पे दिया गया रहता है। उसके बाद कहीं कहीं पे उसके नोट्स भी दे दिए जाते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया गया रहता है कि पहले क्या चीज इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस लाइन है, और प्रोसेस लाइन के बाद यहाँ पे एक इम्पल्स लाइन या फिर एक आइसोलेशन वाल लगाया गया रहता है, और यहाँ पे वाल के साथ कनेक्टर लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैनिफोल्ड लगाया गया है, और ऊपर प्रेशर स्विच, नीचे यहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम लगाया गया रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों हुकअप डायग्राम। अब हुकअप डायग्राम के बाद समझते हैं लेआउट डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा लेआउट डायग्राम। तो लेआउट डायग्राम के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों लेआउट डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट शो द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट विद इन ए सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस। यानी कि किसी प्रोसेस या फिर स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम के अंदर में जो भी हमारे उसके इक्विपमेंट होते हैं या फिर पार्ट जो होते हैं, उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, वो जो रिप्रेजेंटेशन किया गया रहता है उसी को हम बोलते हैं लेआउट डायग्राम। यानी कि जैसे दोस्तों कोई हमारा सिस्टम है या फिर कोई प्रोसेस है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट को ही पूरी एकदम अच्छे तरीके से जो डायग्राम बना के दर्शाया गया रहता है, कहाँ पे क्या चीज इंस्टॉल हुआ रहता है और उसका जो अरेंजमेंट, उसके इक्विपमेंट किस तरीके से है, कहाँ कहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो ये जो इसको दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं लेआउट डायग्राम। यानी कि किसी इक्विपमेंट, किसी मशीन या फिर किसी स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है, उसका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक एक पार्ट का जो विजुअल इसमें इंडिकेशन दिखाया जाता है, अरेंजमेंट कैसे अरेंज किया गया उसके एक एक पार्ट्स को, तो उसी को बोलते हैं लेआउट डायग्राम, यानी कि LD। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ किसी प्रोसेस बिल्डिंग का यहाँ पे लेआउट दिया गया रहता है। ये हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का लेआउट डायग्राम दिया गया रहता है, उस बिल्डिंग के साथ में दिया गया है। तो ये बिल्डिंग में देखिए ऊपर हमारा EOT क्रेन लगा हुआ है, नीचे हमारे कंप्रेसर का लेआउट दिया गया रहता है, और यहाँ पे ड्रायर दिया गया हुआ है, पीछे हमारा ये रिसीवर टैंक है। तो इसी ये जो देखिए एक एक करके इसका सबका लेआउट दिया गया रहता है, पूरा अरेंजमेंट दिया गया हुआ है कि किस तरीके से कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी को बोलते हैं लेआउट डायग्राम। तो ये लेआउट डायग्राम में देखिए पूरा एक एक चीज यहाँ पे layout diagram are commonly used in different fields to illustrate how elements are positioned relative to each other. The specific of what is depicted in layout diagram depend on context in which it is used. यानी कि दोस्तों एक एक इक्विपमेंट जो हमारे प्रोसेस के इक्विपमेंट एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्ट है, वही चीज इसमें दिखाया जाता है इसका अरेंजमेंट के साथ साथ में, तो उसी को बोलते हैं लेआउट डायग्राम। तो ये लेआउट डायग्राम हो गया। और लेआउट डायग्राम में इसमें ये भी रहता है कि कितने एलिवेशन पे यानी कितनी हाइट पे क्या चीज इंस्टॉल किया गया रहता है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब किसी बिल्डिंग में आपको एग्जॉस्ट फैन या जो भी फैन है या फिर और भी इक्विपमेंट जो इंस्टॉल किया जाता है, तो कितनी हाइट पे लगाना हो तो वो आप लेआउट डायग्राम के हिसाब से उसको इंस्टॉल करते हैं। कोई फैन लगाना हो या फिर EOT क्रेन लगाना रहता है, तो वो सब भी इसका कितना हाइट में लगाना है वो सब यहाँ पे लेआउट डायग्राम में ही मेंशन किया गया रहता है। देख सकते हैं साइड में हमारा एलिवेशन लिखा हुआ है EL, यानी कितना मीटर पे आपको कोई कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है। तो ये हमारे लेआउट डायग्राम में सारा मेंशन रहता है। तब लेआउट डायग्राम हो गया। लेआउट डायग्राम के बाद नेक्स्ट हमारा समझते हैं GA ड्राइंग। GA ड्राइंग आपको बहुत सुनने को मिलेगा इंडस्ट्री में। GA का मतलब होता है कि जनरल अरेंजमेंट। तो जनरल अरेंजमेंट डायग्राम के बारे में समझते हैं, जनरल अरेंजमेंट डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों जनरल अरेंजमेंट या GA ड्राइंग प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ ए सिस्टम और मशीन और कंपोनेंट शोइंग द लेआउट एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम।
यानी कि दोस्तों किसी एक मशीन का जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो किसी मशीन का हो गया या कंपोनेंट का हो गया या फिर किसी सिस्टम का हो गया, तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो जनरल अरेंजमेंट डायग्राम जो होता है वो उसी कंपोनेंट के सॉरी सिस्टम या फिर मशीन के कंपोनेंट का जो होता है लेआउट और रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में, एक एक पार्ट्स के उसके डिफरेंट पार्ट के एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप और उसका जो लेआउट है उसको दर्शाता है जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। यानी कि किसी स्पेसिफिक मशीन का जो एक एक पार्ट का उसका अरेंजमेंट है, किस तरीके से बॉटम व्यू चाहे फ्रंट व्यू साइड व्यू ये चीजें करके एक एक पार्ट का अरेंजमेंट आपको इसमें दिखाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। तो इसमें जनरल अरेंजमेंट डायग्राम में देखिए एक एक पार्ट्स का आपको पूरा अरेंजमेंट दिखाया गया है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से ये इसका कनेक्ट है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटिव है, और लेआउट इसका पूरा दिखाया गया रहता है। हर एंगल से इसका पूरा इसमें लेआउट दिखाया गया रहता है, चाहे टॉप व्यू हो, चाहे बॉटम व्यू हो, साइड व्यू हो, फ्रंट व्यू हो, रियर व्यू हो, तो ये हर तरीके से इसका व्यू दिखाया गया रहता है, कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा हुआ है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। तो ये एक ड्रायर का देखेंगे तो जनरल अरेंजमेंट डायग्राम है ये ड्रायर का। तो ये ड्रायर है और साइड में इसका पूरा पार्ट्स डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है जनरल अरेंजमेंट डायग्राम में, एक एक इक्विपमेंट के बारे में कि जैसे आप देखेंगे प्रेशर गेज है तो प्रेशर गेज का कितना रेंज है, उसके बाद टेम्परेचर गेज है, टेम्परेचर गेज कितना रेंज का लगा हुआ है, तो जो भी हमारे इक्विपमेंट इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का पूरा डिटेल इसमें दिया गया रहता है। तो इसको बोलते हैं जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। यानी कि किसी प्रोसेस किसी मशीन या फिर किसी कंपोनेंट के जो भी हमारे उसके पार्ट्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन को दर्शाया जाता है और उसका पूरे पार्ट्स का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। तो इस तरीके से होता है देखिए जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। और दोस्तों जो भी हमारा डायग्राम होता है या फिर ड्राइंग होता है तो उस ड्राइंग में हमारे यहाँ पे नीचे टाइटल पूरा मेंशन किया गया रहता है, क्लाइंट मेंशन किया गया रहता है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है या कंपनी या फिर मशीन है वो सब मेंशन किया जाता है, ड्राइंग नंबर मेंशन किया गया रहता है और इसमें लिखा भी रहता है कि ड्राइंग कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरल असेंबली ड्राइंग या फिर जनरल अरेंजमेंट डायग्राम। तो इसको जनरल असेंबली भी बोलते हैं और जनरल या फिर जनरल अरेंजमेंट भी बोलते हैं, और शॉर्टकट में इसको जीए ड्राइंग भी बोला जाता है। तो ये हमारा जीए ड्राइंग हो गया। अब जीए ड्राइंग के बाद समझते हैं एसएलडी। एसएलडी का मतलब होता है दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम, जिसको सिंगल लाइन फ्लो डायग्राम भी बोला जाता है। तो अब दोस्तों सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, तो सिंगल लाइन डायग्राम आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड the flow of electricity and identify key component. Single line flow diagram is a simplified representation of an electrical power system. It uses single line and a standard symbol to show the component of system and how they are interconnected. यानी कि दोस्तों जो SLD होता है या फिर सिंगल लाइन जो डायग्राम होता है वो इसका जो यूज होता है खास करके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो इसका यूज होता है वो दर्शाने के लिए रहता है हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो एक सिंगल लाइन के जरिए अंडरस्टैंड कराने के लिए सिंगल लाइन और इस सिंबल के जरिए इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है, तो उसी को बोलते हैं एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक सिंगल लाइन और एक सिंबल के जरिए पूरा इसको अंडरस्टैंड कराया जाता है, बताया जाता है, तो उसको हम सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। ये एक पूरा इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ओवरव्यू होता है जो दर्शाता है कि सप्लाई जो होता है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ और किस तरीके से कहाँ जा रहा है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है। एक तो होता है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि द एसएलडी यूजेस सिंगल लाइन टू रिप्रेजेंट थ्री फेज सिस्टम विच सिंप्लीफाई द डिपिक्शन ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यानी कि एसएलडी जो होता है वो थ्री फेज जो हमारा पावर सप्लाई सिस्टम होता है उनको सिंगल लाइन जो होता है वो सिंगल लाइन को यूज करके उसको पूरा समझाता है। और उसके बाद होता है कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज किए जाते हैं ट्रांसफार्मर, जनरेटर, सर्किट ब्रेकर, बस बार, केबल्स या वायर और जो लोड को यूज किया जाता है तो उनको भी सिंगल लाइन डायग्राम में बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि कितना रेटिंग का है, क्या है, वो सब उसमें मेंशन रहता है सिंगल लाइन फ्लो डायग्राम में। उसके बाद पावर फ्लो होता है, सो हाउ पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स थ्रू ट्रांसफार्मर, बस बार, सर्किट ब्रेकर एंड केबल। यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो सोर्स से लोड तक जाने में किस तरीके से जा रहा है, ट्रांसफार्मर्स, बस बार और सर्किट ब्रेकर से होते हुए किस तरीके से हमारा अरेंज किया गया है उसका भी यहाँ पे दिखाया गया रहता है पावर फ्लो का। उसके बाद प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर, फ्यूजन रिले जो लगे रहता है उनका इंडिकेशन उसमें दिया गया रहता है कि कितना रेटिंग का हमारा ब्रेकर, फ्यूज और रिले जो है उसमें लगा हुआ है। उसके बाद मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेज होती है, यानी कि लोकेशन ऑफ मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर
एंड अदर मॉनिटरिंग डिवाइसेज में भी सोन, यानी कि जो भी मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइस होते हैं, चाहे वोल्ट मीटर हो गया, करंट मीटर हो गया, फिर अदर जो मीटर होते हैं, या उन सबको जो वहाँ पे किस तरीके से अरेंज किया गया, किस तरीके से इंस्टॉल, कहाँ पे कितना लगा, किस रेटिंग का लगा हुआ है, ये सब भी हमारे सिंगल लाइन फ्लो डायग्राम या फिर सिंगल लाइन डायग्राम में मेंशन किया गया रहता है। उसके बाद वोल्टेज लेवल शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट वेयर वोल्टेज स्टेप अप या डाउन, यानी कि ट्रांसफार्मर हो गया या फिर जो वोल्टेज का जो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन वोल्ट किया गया रहता है कहाँ पे, तो वो सब इसमें मेंशन किया गया रहता है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं सिंगल लाइन डायग्राम को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम को आप समझेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए एक एक इक्विपमेंट का यहाँ पे रेटिंग दिया गया रहता है कि कितना रेटिंग है, क्या चीज़ है, अगर कैपेसिटर है या जो भी लगा रहता है इसमें, चाहे ट्रांसफार्मर हो गया या फिर लोड हो गया, फैन हो गया, थ्री फेज सप्लाई हो गया, या फिर इंडिकेशन एलईडी जो हो गया, वो सब भी यहाँ पे सब दिखा गया रहता है, सब सिंबल के जरिए यहाँ पे दिया गया रहता है। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे सब मॉड्यूल का लोकेशन दिया गया रहता है कि कहाँ किस मॉड्यूल से इसको कनेक्ट किया गया रहता है, हमारे ब्रेकर से या फिर जो पैनल होता है उसमें किस मॉड्यूल से इसका ये सप्लाई आ रहा है। और उसमें एमसीसी भी जो लगा रहता है एमसीसी भी से आ रहा है कि किससे आ रहा है, तो उस सब का यहाँ पे रेटिंग दिया गया रहता है। तो ये सैलरी में इसी सब को यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया रहता है। यहाँ पे साइज ऑफ बस बार का भी साइज दिया गया रहता है, यानी कि फेज का बस बार देखिए किस मटेरियल का है, किस साइज का है, न्यूट्रल का बस बार किस साइज का है और किस मटेरियल का है। तो एक एक इक्विपमेंट जो है इसमें मेंशन किए गए रहते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर एमसीसी हो। तो जो भी हमारे सिस्टम लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है, एक दूसरे के साथ सिंगल लाइन और सिंबल के जरिए जो अरेंज करके पूरा दिखाया गया रहता है स्पेसिफिकेशन के साथ, उसी को बोलते हैं एसएलडी, यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये हमारा एसएलडी हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम, जो कि थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसको इंडिकेट किया जाता है एक सिंगल लाइन और सिंबल के जरिए। तो ये इसको हम बोलते हैं एसएलडी। तो एसएलडी के बाद हम समझते हैं दोस्तों सिमेटिक डायग्राम यानी कि एसडी। तो अब दोस्तों सिमेटिक डायग्राम या फिर एसडी क्या होता है? इन इंजीनियरिंग पार्टिकुलरली इन फील्ड लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, सिमेट्रिक डायग्राम आर एसेंशियल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, डिजाइनिंग एंड ट्रबल शूटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिमेट्रिक डायग्राम इज a representation of element of a system using abstract graphic symbol rather than realistic picture। यानी कि जो सिमेटिक डायग्राम होते हैं दोस्तों, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जो हमारे सिमेटिक डायग्राम यूज किए जाते हैं, वो किसी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए या फिर उसको ट्रबल शूट करने के लिए ही सिमेटिक डायग्राम को डिजाइन किया जाता है। ये क्या होता है कि जो हमारे उसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं, चाहे वो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम हो या किसी इक्विपमेंट का या फिर और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, तो उसको रियलिस्टिक पिक्चर जगह पे उसका ग्राफिक बना के उसमें समझाया गया रहता है, तो उसी को बोलते हैं सिमेटिक डायग्राम। इसमें क्या रहता है कि देखिए सिंबल रहता है, कनेक्शंस रहते हैं, फंक्शनलिटी रहता है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया गया रहता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहता है, एनोशन एंड लेवल्स इसमें दिए गए रहते हैं पूरे कंपोनेंट के इक्विपमेंट के। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया सिमेट्रिक डायग्राम। तो ये एसएलडी से ये डिफरेंट है। एसएलडी जो रहता है वो एक सिंगल लाइन के जरिए पूरा इसमें इंडिकेट किया जाता है, सिंगल लाइन और सिंबल के जरिए। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इसमें पूरा ग्राफिक बनाया गया रहता है, थ्री फेज सप्लाई का थ्री फेज दिया गया था, न्यूट्रल लाइन को न्यूट्रल के साथ, और जो भी इक्विपमेंट जो लगा रहता है वो पूरा ग्राफिक के जरिए इसमें डिजाइन किया जाता है, उसका अरेंज किया जाता है, कहाँ पे किसका कनेक्शन किस तरीके से है वो पूरा इसमें दर्शाया गया रहता है। और जो पावर का जो पावरफुल फ्लो होता है, फ्लो का लाइन जो है वो भी इसमें दिखाया गया रहता है। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डायग्राम। इससे क्या होता है कि किसी मशीन या इक्विपमेंट को डिजाइन करना या फिर ट्रबल शूट करना इसमें सिंपल हो जाता है। अगर कुछ फॉल्ट आता है तो आपको चेक करना हो तो किस तरीके से फ्लो हुआ है पावर का, वो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो इसमें चेक कर सकते हैं और फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसको सिमेट्रिक डायग्राम डिजाइन किया गया रहता है। इसमें देखिए जैसा हमने बताया था कि सिंबल दिया गया रहता है, कनेक्शन दिखाया गया था, कहाँ से किस तरीके से कनेक्शन दिया गया रहता है, फंक्शनलिटी दिया गया रहता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन रहता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो रहता है और एनोटेशन लेवल्स दिए गए रहते हैं, यानी कि उसकी रेटिंग्स वगैरह सारी बताई गई रहती है इक्विपमेंट की। तो ये हमारे सिमेट्रिक डायग्राम हो गया है।
और सीमेटिक डायग्राम का यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ सीमेटिक डायग्राम। तो दोस्तों एक होता है सर्किट डिजाइन, दूसरा और ट्रबल शूटिंग। हमने बताया था कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स सीमेटिक डायग्राम आर यूज्ड टू डिजाइन सर्किट इंश्योरिंग ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड करेक्टली टू अचीव द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो सीमेटिक डायग्राम का यूज जो होता है वो सर्किट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं वो इंश्योर हो सके कि वो सही तरीके से इंस्टॉल किया गया हुआ है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन is a schematic to diagnose and fix problem in existing system by understanding how the circuit should work। यानी कि किसी मशीन में या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको समझने के लिए या फिर फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये सीमेटिक डायग्राम का यूज करते हैं कि किस तरीके से जो सर्किट में पावर का फ्लो हो रहा है और आसानी से इसमें पावर का डिटेक्शन, फॉल्ट का डिटेक्शन हो पाए। तो इसको इसी ये हमारा यूज होता है एक सीमेटिक डायग्राम का। सीमेटिक डायग्राम के बाद नेक्स्ट हमारा होता है दोस्तों वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम को हम समझते हैं तो वायरिंग डायग्राम क्या होता है। अब दोस्तों वायरिंग डायग्राम इज ए डिटेल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल कनेक्शन एंड लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सर्किट। It show how electrical components are interconnected with wires and where they are physically located within the system. Wiring diagram are commonly used in electrical engineering, automotive repair and home wiring project to guide the installation, troubleshooting and maintenance of electrical system। यानी कि दोस्तों जो वायरिंग डायग्राम होता है वो इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर जो इलेक्ट्रिकल जो होता है उनका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरीके से जो हमारा वायर्स एंड केबल जो है वो एक दूसरे के साथ में इक्विपमेंट के साथ में कनेक्ट है, सिस्टम के साथ में कनेक्ट है और एक सर्किट के साथ में कनेक्ट है। तो उसी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये इसमें ये भी बताया जाता है कि कहाँ पे जो लोकेशन है वो फिजिकल लोकेशन वो सिस्टम के अंदर पे कहाँ पे है वो इसमें दिखाया जाता है। तो देखिए वायरिंग डायग्राम में क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया रहता है। एक तो होता है फिजिकल लेआउट। वायरिंग डायग्राम depict the actual physical arrangement of wire component within the system showing how they are connected in reality। यानी कि इसमें ये दिखाता है कि किसी सिस्टम के अंदर में जो हमारे वायर्स एंड कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल के लगे रहते हैं वो कहाँ पे लगा हुआ है और किस तरीके से एक्चुअल में वो कनेक्टेड है। उसके बाद कंपोनेंट जो लगे रहते हैं इसमें, चाहे वो किसी सिस्टम का जैसे स्विचेज हो गए, आउटलेट्स हो गए, लाइट्स हो गए, सर्किट ब्रेकर एंड अदर अप्लायंस जो होता है वो सिंबल के जरिए आप उस पर रिप्रेजेंट किया जाता है कि कहाँ पे क्या इंस्टॉल किया गया। उसके बाद कनेक्शन रहता है, कलर कोडिंग दिया गया रहता है, वायर के कलर कोडिंग। उसके बाद रूटिंग रहता है कि किस रूट से उसको यहाँ पे लेके गया हुआ है पूरे सिस्टम के अंदर पे, कहाँ कहाँ से होते हुए पूरा वायर्स हमारा गया हुआ है। उसके बाद होता है लेबल्स। तो लेबल्स इसमें दिया गया रहता है कनेक्शन टू पावर सोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई रहती हैं वायरिंग डायग्राम में। तो वायरिंग डायग्राम हम नीचे आपको दिखाते हैं, एग्जांपल है तो देख सकते हैं ये हमारा वायरिंग डायग्राम है। 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंट्रोलर एंड एक्सटेंशन कैबिनेट। यानी कि 24 वोल्ट पावर सप्लाई का देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया रहता है। तो ये हमारा वायरिंग डायग्राम है। देख सकते हैं कि वायरिंग डायग्राम में एक्चुअल में पूरा कलर कोडिंग के साथ में आपको दिखाया गया हुआ है कि कौन सा केबल एक्चुअल में किस तरीके से किस कंपोनेंट से किस इक्विपमेंट से होते हुए कहाँ से होते हुए कनेक्ट किया गया रहता है। तो इससे क्या रहता है कि आपको वायरिंग डायग्राम से किसी सिस्टम को वायरिंग करना आसान हो जाता है। और वायर में कुछ फॉल्ट आता है, रनिंग मशीन या फिर सिस्टम में अगर फॉल्ट आता है तो उनमें आपको ट्रबल शूट करना भी, वायरिंग का सिस्टम ट्रबल शूट करना आपको इसमें काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा वायरिंग डायग्राम है, तो इसको वायरिंग डायग्राम बोलते हैं। इसमें जो भी हमारा वायरिंग रहता है किसी सिस्टम या इक्विपमेंट का, तो उस वायरिंग को एक्चुअल वायरिंग का दिखाया गया रहता है कि एक्चुअल में किस तरीके से वायर किया गया रहता है, कितना साइजेज रहते हैं इसमें, वायर का कहाँ से आ रहा है, और इसमें कलर कोडिंग के साथ में पूरा इसमें दिखाया गया रहता है। तो इसको हम बोलते हैं वायरिंग डायग्राम। तो ये वायरिंग डायग्राम हो गया WT। वायरिंग डायग्राम के बाद अगला है हमारा एक 8 नंबर केबल टर्मिनेशन डायग्राम यानी कि CTD। अब दोस्तों केबल टर्मिनेशन डायग्राम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए वायरिंग डायग्राम और केबल टर्मिनेशन डायग्राम ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इस तरीके से होता है कि वायरिंग डायग्राम जो होता है वो किसी एक पार्टिकुलरली एक सिस्टम या फिर पार्टिकुलरली किसी मशीन का एक हमारा वायरिंग डायग्राम को दिखाया जाता है कि किसी सिस्टम या फिर किसी मशीन या किसी इक्विपमेंट के अंदर में जो वायरिंग किया जाता है वो किस तरीके से किया गया हुआ है। तो ये हमारे वायरिंग डायग्राम होते हैं। और जो केबल टर्मिनेशन डायग्राम हो गया यानी कि CTD, ये किसी पूरे प्रोसेस का रहता है। जो केबल में लगाया जाता है किसी प्रोसेस के लिए, तो उसका इसमें दिखाया गया रहता है कि केबल जो होता है किस तरीके से आपको टर्मिनेट करना है, कितने साइज का है, कहाँ कहाँ से वो होते हुए जा रहा है कि, तो वो सब चीज़ इसमें दिया गया रहता है कि जंक्शन बॉक्स कितने कौन सा यूज हो रहा है, वो किस टाइप का केबल है। तो केबल टर्मिनेशन डायग्राम या फिर ड्राइंग इज ए डिटेल्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंट दैट शो हाउ इलेक्ट्रिकल केबल आर कनेक्टेड टू वेरियस कंपोनेंट इक्विपमेंट आर terminals within an electrical system. It provides precise instruction on where and how each
केबल शुड बी टर्मिनेटेड एंश्योरिंग करेक्ट एंड सेफ कनेक्शन इन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि जैसा कि हमने बताया कि जो केबल टर्मिनेशन डायग्राम होता है वो क्या होता है, ये बताता है कि किस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रिकल केबल होते हैं वो किसी कंपोनेंट या फिर इक्विपमेंट या फिर टर्मिनल के साथ में किस तरीके से कनेक्ट किया जाना है या फिर किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। इसको ये शो करता है किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के अंदर। इट प्रोवाइड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन एंड वेयर एंड ये हमें बताता है कि किसी केबल को किस तरीके से या फिर कहाँ पे कनेक्ट करना है, उसका एक सेफ तरीका इसमें पूरा दिया गया रहता है अर्थिंग सिस्टम के साथ में। तो उसको हम बोलते हैं केबल टर्मिनेशन डायग्राम। ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे डिटेल कनेक्शन रहता है। ये द ड्राइंग स्पेसिफिक हाउ इंडिविजुअल कंडक्टर्स विद इन ए केबल शुड बी कनेक्टेड टू स्पेसिफिक टर्मिनल एंड कनेक्शन ऑन इक्विपमेंट लाइक सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल। यानी कि सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर स्विच गियर एंड कंट्रोल पैनल के अंदर में जो हमारे वायर होते हैं वो किस तरीके से कहाँ पे स्पेसिफिक टर्मिनल उसको पूरा दिया गया था, किस टर्मिनल को कनेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिए गए रहते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन रहता है, टर्मिनल ब्लॉक रहता है। टर्मिनल ब्लॉक यानी कि जो टर्मिनल टीवी जो होता है उसका भी इसमें दिया गया रहता है कि कहाँ पे कनेक्ट करना है। केबल टाइप एंड स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। केबल हमारे कई टाइप के होते हैं, चाहे वो पावर केबल हो, कंट्रोल केबल या फिर कम्युनिकेशन केबल है, तो उस सब का भी यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। जैसे कि उसका साइज रहता है, इंसुलेशन टाइप रहता है, वोल्टेज रेटिंग रहता है, तो ये सब इसमें मेंशन किया गया रहता है। उसके बाद केबल ग्लैंड एसेसरीज रहता है। द ड्राइंग में आल्सो स्पेसिफाई द यूज ऑफ केबल ग्लैंड लग्स फेरूल्स and other accessories required for securing the protecting the cable termination। तो इसमें केबल ग्लैंड और एसेसरीज जो रहता है उनका भी स्पेसिफिकेशन दिया गया रहता है। उसके बाद फिजिकल लेआउट रहता है, ग्राउंडिंग और शील्डिंग रहता है। अगर अब जरूरत हो तो ग्राउंडिंग और शील्डिंग का भी इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया रहता है। तो दोस्तों जो केबल टर्मिनेशन डायग्राम है इनका जो मेन हमारा यूज होता है वो रहता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट में चाहे वो हमारा लोकल कंट्रोल पैनल हो या फिर पीएलसी या डीसीएस हो, चाहे स्विच गियर हो, तो जब इसमें हम फील्ड से कोई केबल लेके आना रहता है मशीन से या फिर किसी इक्विपमेंट से या फिर इंस्ट्रूमेंट से जो या फिर जंक्शन बॉक्स के थ्रू होते हुए कोई केबल आता है, तो उनको जो कनेक्ट करना रहता है, टर्मिनेशन करना रहता है सिस्टम के साथ में, तो उनको कनेक्ट करने का पूरा जो प्रोसेस होता है, तरीका जो होता है, वो उसमें केबल टर्मिनेशन डायग्राम जो होता है उसमें पूरा उसका डिटेल दिया गया रहता है। तो उसको हम बोलते हैं केबल टर्मिनेशन डायग्राम। नीचे आपको सिंपल हम दिखा देते हैं, ये देखिए ये दिया गया इंटरकनेक्शन बिटवीन ये DDCMS एंड फील्ड एसओबी लिमिट स्विचेज। यानी फील्ड से लेके ये जो हमारे कंट्रोल पैनल है उसके बीच का जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे दिखाया गया रहता है। ये हमारे कंट्रोल केबल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन केबल का देखिए यहाँ पे केबल टर्मिनेशन डायग्राम है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए दिया रहता है, फेरूल नंबर रहता है, बंडल नंबर रहता है, कलर कोडिंग यहाँ पे दिखाया गया रहता है इस तरीके से। और ये हमारा केबल का टाइप और केबल का नंबर यहाँ पे रहता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कलर कोडिंग है। ये कलर कोडिंग यहाँ पे दिखा रहा है जेबी के पास में, ये जंक्शन बॉक्स जो रहता है या फिर पैनल जो रहता है उस पैनल के अंदर का ये पार्ट हो गया। ये हमारे डीसीएस या पीएलसी के साइड का पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए केकेएस कोड रहता है, यानी कि हर सिग्नल का एक कोड रहता है, किस सिग्नल के लिए उस वायर का यूज किया जाता है तो उसका एक कोड दिया गया रहता है। उसके बाद एक जो इंडिविजुअल जो सिग्नल रहता है, कौन सा सिग्नल है उसका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिखाया गया है कि इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इंस्ट्रूमेंट में लिमिट स्विच है कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे कलर कोडिंग फील्ड में दिया गया रहता है, जो ब्रांच केबल रहता है उनका दिया गया रहता है। तो ये इस तरीके से पूरा केबल का अरेंजमेंट रहता है किसी सिग्नल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो हमारे फील्ड में इंस्ट्रूमेंट लगे रहता है तो उनका किस तरीके से कनेक्शन होना रहता है पीएलसी या फिर टीसीएस का, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है या फिर जो डिटेल रहता है वो दिया गया रहता है हमारा केबल टर्मिनेशन डायग्राम में। इसी डायग्राम के थ्रू या फिर ड्राइंग के थ्रू हमको केबल कनेक्ट करना रहता है फील्ड के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या डिवाइसेज होते हैं उनको कंट्रोल पैनल या फिर कंट्रोल सिस्टम के साथ में इसी ड्राइंग के थ्रू कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारा केबल टर्मिनेशन डायग्राम हो गया। अब दोस्तों अगर आपको एक एक ड्राइंग को अगर इंडिविजुअली समझना है तो हम कमेंट करेंगे, कमेंट कर सकते हैं आप। हम इसको एक स्पेसिफिक डायग्राम के ऊपर या फिर ड्राइंग के ऊपर हम अलग से आपको वीडियो लेके समझा देंगे किस तरीके से इसको इस ड्राइंग को समझा जाता है, चाहे वो PNID हो, चाहे हुकअप डायग्राम हो, या फिर जो केबल टर्मिनेशन डायग्राम हो, चाहे लेआउट डायग्राम हो, चाहे और भी जो लेआउट या फिर जनरल अरेंजमेंट डायग्राम, जो भी आपको डायग्राम या फिर ड्राइंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो ला देंगे। तो ये थे हमारे दोस्तों अपने इंडस्ट्री में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल में जो यूज करने वाले जो जनरल या फिर कॉमन जो ड्राइंग या फिर डायग्राम होते हैं उनके बारे में हमने बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कौन सा ड्राइंग में क्या दिया गया रहता है, क्या क्या उसमें ओवरव्यू रहता है, क्या क्या डिटेल उसमें प्रोवाइड किया गया रहता है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके के वीडियो के लिए अपडेट पाने के लिए दोस्तों जो बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर उसको प्रेस करके रखें, ताकि जो भी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और आपको इससे जो भी नॉलेज मिलने वाला है वो छूटे ना। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में।